नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है राज्यसभा से जुड़ी हुई। दरअसल राज्यसभा में बवाल मचाने वाले 12 सांसदों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि अब राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पैनल को शिकायत भेजी है और विशेषाधिकार हनन के मामले में 12 सांसदों के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि इन 12 सांसदों के सदस्यता को लेकर के भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। देखने को मिला था कि अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर भी ये विशेषाधिकार हनन को लेकर के नोटिस भेजा गया था। आपको बता दें कि अभी 12 सांसदों की जिसमें बात कर रहे हैं उसमें से 9 कांग्रेस के सांसद हैं और इसी के साथ ही 3 आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। बता दें कि देखने को मिला था कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो बवाल मचाया गया था वो थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। संजय सिंह ने बार बार ये मुद्दा उठाया था और लगातार राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही थी। लगातार नारेबाजी के बीच हर बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करने की नौबत आन पड़ती थी। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से जनता का मुद्दा उठाना और घोटालों को लेकर के मुद्दा उठाना, क्या इस तरीके की कार्रवाई होना जरूरी है और इस कार्रवाई के लिए हम तैयार भी हैं। बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 12 सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने इन सभी सांसदों के नाम राज्यसभा समिति को भेज दिए हैं और उनकी मांग है कि जल्द इस मामले पर एक्शन लिया जाए और एक रिपोर्ट सौंप दी जाए। दरअसल बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और आप के 12 सांसदों पर बार बार हंगामा करने, नारेबाजी करने, कार्यवाही को बाधित करने के आरोप लगे हैं। इनमें 9 सांसद कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी के शामिल हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुए बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण राज्यसभा को बार बार स्थगित किया गया था। आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सांसद हैं जिनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल, नारनन भाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमथैया, फुलो देवी नेताम, जेबी माथेर, हिशम और रंजीत रंजन है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसमें संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक शामिल हैं। बताते हैं कि आखिर क्या होता है विशेषाधिकार हनन। दरअसल पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 फरवरी के बुलेटिन में राज्यसभा सचिवालय ने यह कहा है कि सभापति ने घोर अव्यवस्थित आचरण से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के एक प्रश्न का उल्लेख किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बार बार सदन के वेल में घुसने, बार बार नारे लगाकर जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने, सभापति को सदन की बैठकों को बार बार स्थगित करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इसी तरीके के व्यवहार को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। वो काम जो कि सदन के, उसकी समितियों के या फिर उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भी ऐसा मामला सामने आया था, जब अडानी हिंडनबर्ग के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भाषण पर आपत्ति जताई गई थी। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और उनके भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग तक की गई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा सचिवालय ने एक अन्य नोटिस में ये जानकारी दी है कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा नियम 267 के तहत बार बार एक जैसे नोटिस प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सभापति के निर्देश नहीं माने जाने के चलते उत्पन्न विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम के 203 के तहत प्रश्न संदर्भित किया गया है। यानी कि इन 12 विपक्षी जो सांसद हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की पूरी तरीके से तैयारी है। जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो कार्रवाई हो रही थी राज्यसभा में, यहाँ पर बार बार
उपराष्ट्रपति के द्वारा ये आदेश दिया जा रहा था कि वो लोग शांत हो जाएं और बारी बारी से अपने मुद्दों को उठाएं, लेकिन देखने को मिला था कि तमाम जो 12 सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और जो भी उपराष्ट्रपति या फिर सभापति जगदीप धनखड़ बातों को कह रहे थे उनकी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे और बार बार संसद में नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से देखने को मिला था कि बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान बार बार इस कार्रवाई को बाधित किया गया था, सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया था। फिलहाल अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह हर बार इस मुद्दों को लेकर के घिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि राज्यसभा में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे उनके वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें कि अगर कोई सामने व्यक्ति जो कि नेता प्रतिपक्ष का है वो बोलता हुआ नजर आता है तो संजय सिंह बार बार इस तरीके से बीच में बोलते रहते हैं, बार बार नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं और बार बार संसद की कार्रवाई इससे बाधित होती है। हालांकि कई बार देखने को मिला था कि सभापति ने इसको लेकर के उन्हें चेतावनी भी दी थी और एक बार तो जोरदार फटकार भी लगाई गई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद संजय सिंह ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं बार बार जो उपराष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जा रहा था उनका उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब इन 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ पैनल को शिकायत भेज दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसे ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जो सांसदी है वो भी जा सकती है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन के तहत इस तरीके के मुद्दों को लेकर के कई बार ऐसी चीजें देखने को भी मिली है। बता दें कि अभी हाल ही में लोकसभा में देखने को मिला था कि राहुल गांधी ने भी कई सारी ऐसी टिप्पणी की थी हिंडनबर्ग और अडानी मामले से जुड़े हुए, बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे थे और इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सबूत के इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो चीजें राहुल गांधी ने बोली है उसका पहले से ही रिकॉर्ड देना चाहिए था उन्हें, सभापति को, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जो चीजें उनके मन में आ रही थी वो सारी चीजें वो बोले जा रहे थे। इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इमेज भी प्रभावित होती है, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल नहीं था, वो अपनी सारी चीजें बोलते जा रहे थे। अब इस चीज को लेकर के जहां कांग्रेस की ओर से भी सफाई दी गई थी और कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो भी राहुल गांधी ने चीज बोली है वो पब्लिक डोमेन में है। अक्सर सभी लोग ये चीजें लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है। लेकिन साथ ही निशिकांत दुबे ने ये चेतावनी दी थी कि अगर इसके सबूत और रिकॉर्ड वो पेश नहीं करते हैं तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है, यानी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी एक बार खतरे में पड़ते हुए दिखाई दी गई। फिलहाल 12 सांसदों को लेकर के जो कार्रवाई की प्रक्रिया है उसको लेकर के जगदीप धनखड़ ने पैनल से शिकायत की है और इसको लेकर के जांच करने की मांग भी उन्होंने की है, यानी कि अब इन 12 सांसदों के खिलाफ जांच की जाएगी और अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर गाज गिर सकती है और इनकी जो सांसदी है वो खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।